नमस्कार, आप देख रहे क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। निर्भया केस को लगभग 9 साल बीत चुके हैं, लेकिन इससे मिलता जुलता ही एक मामला झारखंड के गुमला से सामने आया है। दरअसल होता यूँ है कि उड़ीसा की रहने वाली एक लड़की है, जिसके साथ दरिंदगी होती है। दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी जाती है, जिसके बाद उसे उड़ीसा से उठाकर उड़ीसा से उसे लाया जाता है और उसे झारखंड के गुमला इलाके में फेंक दिया जाता है। दरअसल होता यूँ है कि 6 अगस्त की रात उड़ीसा की रहने वाली लड़की उड़ीसा में ही किसी दुकान पर काम करती रहती है। इसी दरमियान उसे घर जाने का वक्त होता है। उसका रात के करीब 8:30 बजे का वक्त होता है। वो रात के 8:30 बजे वो अपने काम करके उस दुकान से घर के लिए निकल जाती है। घर से दुकान के बीच में एक सुनसान इलाका पड़ता है। उस इलाके में वो लड़की जैसे ही पहुंचती है, वहाँ पर कुछ लड़के आसपास जमा हो जाते हैं, लड़की को घेर लेते हैं। लड़की कुछ कर पाती, कुछ समझ पाती, इसके पहले ही वो लड़के उसे घेर के सामने आ जाते हैं और लड़की को जबरन उठाने लगते हैं। हालांकि लड़की चीखती चिल्लाती है, लेकिन सुनसान इलाका होने की वजह से कोई भी उसके पास नहीं आता। बजाय इसके कि वो 4 लोग ही वहाँ पे होते हैं जो जबरन लड़की को उठा लेते हैं और पास में ट्रक में बिठा लेते हैं। ये ट्रक भी उन्हीं का होता है। लड़की को जब ट्रक में बिठाया जाता है, इसके बाद भी लड़की चिल्लाती रहती है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं होता और थक हार कर लड़की वहाँ पे उनके साथ ट्रक में सवार हो जाती है। इसके बाद उड़ीसा के उस इलाके से ट्रक आगे के लिए रवाना हो जाता है। लेकिन होता ये है कि पूरी रात, तकरीबन रात 8:30 बजे उस लड़की को किडनैप किया गया, वहाँ से उठाया गया और ट्रक में बिठाया गया। इसके बाद 4 लोग मिलकर उस लड़की के साथ एक के बाद एक लगातार गैंग रेप करते हैं, उसकी अस्मत से खेलते हैं, उसकी इज्जत लूटते हैं। लड़की चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं होता। ट्रक चलते रहता है, लेकिन लड़की के साथ हैवानियत होती रहती है। सड़क पे होती है चीज़ें, लेकिन सुनने वाला, समझने वाला कोई नहीं होता। हालांकि वहाँ 4 इंसान पहले से मौजूद होते हैं, लेकिन वो इंसान के रूप में हैवान से कम नहीं होते, जो हैवानियत की सारी हदें पार करके उस लड़की की अस्मत के साथ खेलते हैं। चीखने चिल्लाने पर लड़की के मुंह में कपड़े ठूस देते हैं, ताकि लड़की आवाज़ ना कर सके, उसकी चीख पुकार बाहर ना जा सके, कोई सुन ना ले और उन्हें इस दरिंदगी से रोक ले, जिसकी वजह से लड़की थक हार कर बेजान पड़ी रहती है ट्रक में। इसके बाद एक एक करके वो 4 गैंगरेप करते हैं लड़की के साथ और उसके बाद लड़की अगर रोकती है, उसे प्रोटेस्ट करती है, तो वो मारपीट पे भी उतर जाते हैं। लड़की के साथ हाथापाई होती है, जिसके बाद लड़की जब गुमला में उन्होंने फेंक दिया था, उसके बाद लड़की के निशान मिले हैं लड़की के शरीर पे, जिससे साफ दिखाई देता है कि लड़की के साथ हाथापाई हुई है, उसके साथ उसकी अस्मत से खिलवाड़ हुआ है, उसकी इज्जत लूटी गई है। जिसके बाद लड़की शिकायत करने झारखंड पहुंच जाती है। दरअसल 6 अगस्त की रात ये चारों ने मिलकर उस लड़की को प्लान के तहत अपने ट्रक में बिठाया, उसके साथ दरिंदगी की। दरिंदगी चलती ट्रक में हुई। ये सारी चीज़ें उड़ीसा में हो रही थी। उड़ीसा से ट्रक झारखंड के गुमला से आगे जाने वाला था। इसी दरमियान ये रास्ते में लगातार उसके साथ गैंगरेप करते हैं, लड़की को चोटिल कर देते हैं, उसके साथ गंदगी करते हैं। जिसके बाद गुमला पहुंचते हैं, यानी रात करीब 8:30 बजे से ये सारी चीज़ें शुरू होती है और सुबह तड़के वो गुमला जब पहुंचते हैं झारखंड राज्य में, तो वहाँ पे लड़की को फेंक देते हैं। जिसके बाद आसपास के लोग वहाँ पे देखते हैं कि कोई लड़की सड़क पर पड़ी होती है, उसे उठाने जाते हैं और उससे बातचीत करते हैं, लेकिन उसकी भाषा नहीं समझ पाते। क्योंकि लड़की उड़ीसा की होती है, वो लोकल रीजनल लैंग्वेज ही जानती है, उड़ीसा लैंग्वेज ही, उड़िया ही बोल रही थी वो, तो झारखंड के लोग समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन जिसके बाद उस लड़की को पुलिस थाने में ले जाते हैं और उसकी शिकायत दर्ज करवाते हैं। जब लड़की पुलिस थाने पहुंचती है, तो उसने अपने साथ हुए हैवानियत की सारी चीज़ें बताई, जिसे सुनकर वहाँ मौजूद सारे के सारे लोग शर्मिंदगी से अपना सिर झुका लेते हैं। आपको बता दें, लड़की जैसे ही पुलिस थाने पहुंचती है, तो पुलिस उसके शरीर पर देखती है कि चोट के निशान है। जिसके बाद उससे पूछताछ की जाती है, तो लड़की बताती है कि उसके साथ 6 अगस्त की रात पे 4 दरिंदे क्या किए हैं। उसे जबरन ट्रक में बिठाते हैं, ट्रक में उसके साथ दरिंदगी करते हैं। दरिंदगी करने के बाद पूरी रात ये करते हैं और ट्रक चलते रहती है। जिसके बाद ट्रक जैसे ही दूसरे राज्य यानी झारखंड के गुमला पहुंचती है, वहाँ पर लड़की को फेंक देते हैं।
और लोकल लोगों की मदद से लड़की पुलिस थाने पहुंचती है और अपनी शिकायत दर्ज कराती है। हालांकि पुलिस ने लड़की को मेडिकल जांच के लिए भेज दिया है, अभी रिपोर्ट्स आनी बाकी है। लेकिन लड़की के साथ जो हैवानियत हुई है, लड़की ने जो अपने मुंह से ये सारी चीज़ें बताई है, उसे सुनकर आपके भी पैरों तले ज़मीन खिसक गई होगी कि निर्भया केस के 9 साल बाद भी सेम ऐसा केस हमने देखा जो उड़ीसा की रहने वाली लड़की के साथ होता है। और ये कारनामे एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक पहुंच जाता है। यानी उड़ीसा से उसे जबरन बिठाया जाता है अपने ट्रक में और उसे ले जाकर झारखंड के गुमला में फेंक दिया जाता है। हालांकि जांच में लड़की ने बताया कि उसका हाल फिलहाल में ही मोबाइल गुम हो गया था, जिसकी वजह से उसने नया फ़ोन और नया सिम कार्ड लिया था और ये दरिंदे उसके फ़ोन को भी लेकर चले गए अपने साथ। यानी पीड़िता के पास जो फ़ोन था वो भी उसके पास से नहीं मिला, बरामदगी नहीं हो पाई। और जब पुलिस ने जांच किया उसके फ़ोन को लेकर, उससे पूछताछ की, तो उसने बोला कि मुझे नंबर भी नहीं याद है क्योंकि हाल फिलहाल में ही मैंने सिम कार्ड नए लिए थे, जिसकी वजह से वो दरिंदे उसका फ़ोन भी लेकर अपने साथ चले गए हैं। 9 साल बाद दिल्ली के मुनिरका इलाके में हुए निर्भया केस के बाद आज हमने उड़ीसा की इस लड़की की कहानी सुनी, जिसमें उसके साथ भी ठीक उसी तरह जैसे वो चलती बस में निर्भया के साथ कुछ लोगों ने दरिंदगी की थी। हालांकि उसमें दरिंदगी की हैवानियत भी पार कर दिया था, उन्होंने कई हदें पार कर दी थी अपनी, जिसमें लड़की के साथ ऑर्गन्स के साथ छेड़छाड़ किया था, जिसके बाद उसकी मौत हो जाती है। वहीं उड़ीसा की इस लड़की के साथ भी चलती ट्रक में रेप कांड को अंजाम दिया गया है। ये चारों मिलकर लगातार एक करके उन्होंने गैंग रेप किया। इसके बाद लड़की को मारपीट की लड़की के साथ, इसके बाद भी वो बाज नहीं आए और लड़की को खुली सड़क पर फेंक कर आगे रवाना हो गए। एक और लड़की चीखती चिल्लाती रहती है मदद के लिए, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं होता। जिसके बाद लड़की वहाँ पर जब झारखंड के गुमला में पहुँचती है तो वहाँ के स्थानीय लोग उसे उठाते हैं और उसे पुलिस थाने ले जाते हैं। बाकायदा उसकी बयान दर्ज की जाती है, जिसमें उसने बताया कि उसके साथ क्या हुआ है, कौन से लोग थे और किस हद तक की दरिंदगी उन्होंने क्रॉस की है, अपनी लिमिट क्रॉस की है। जिसके बाद उस लड़की की अभी भी वो डरी सहमी सी नज़र आ रही है। पुलिस को कुछ इतना बता नहीं पा रही थी, लेकिन फिर भी पुलिस ने उससे कई चीज़ें ऐसे जानकारी ली है। मेडिकल जांच के लिए उसे रवाना भेज दिया है आगे। अब जो भी रिपोर्ट्स में सामने आएगा उसे लेकर हम आपको अपडेट ज़रूर देंगे।